जय श्री राम सभी भक्तों को। जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि देवी देवता किस तरह से हमारी सहायता करते हैं। कभी कभी हमारे मन में भी ये सवाल आता है कि हमारी अचानक से सहायता हो गई तो ये क्या कारण होता है। हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे अगर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। भक्त बिन भगवान अधूरे और भगवान बिन ये संसार अधूरा। ये एक ऐसा रिश्ता है भक्त और भगवान का जो एक विश्वास पे होता है। और ये तो सच्चाई है कि जो भगवान की भक्ति करता है, चाहे किसी भी रूप की करता है, उनकी सहायता वो किसी ना किसी रूप में आकर जरूर करते हैं। जब जब हम मुसीबत में होते हैं, जब जब हम परेशान होते हैं, जब जब हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का कर्ज होता है या किसी भी प्रकार का हमें लेन देन या समाज में जो जीने के लिए जिस जिस चीज की आवश्यकता होती है, उस जिस प्रकार से आपको पता है कि एक छोटा बच्चा होता है और माँ बाप उसकी आवश्यकताओं को पूर्ण करते हैं। मान लो हर उसकी उम्र के अनुसार, उसकी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है उसी प्रकार से जब हमारी इच्छाएं होती हैं बाबा की प्राप्ति की या कृपा की प्राप्ति की, या जिस संसार से हर बुराई से बचने के लिए अपने हर रास्तों को, मुश्किल रास्तों को सरल रास्तों में परिवर्तित करने के लिए, तो हमें हमारे इष्ट देव की कृपा होती है। तब वो किसी न किसी रूप में आती है। वो रूप कौन से होते हैं जिन रूपों से आप उन कृपाओं को पहचान सकते हो? हम ऐसे ऐसे आपको रूप बताएंगे। कई बार हमें पता नहीं होता कि हम ऐसी मुसीबत में होते हैं, अचानक ही कोई ऐसा व्यक्ति आता है आपके घर में या आपके आपके जीवन में जो आपकी उस मुश्किल की घड़ी से आपको निकाल देता है। लेकिन वो घड़ी किस प्रकार से होती है? एक बार एक व्यक्ति जल के अंदर कहता है, मैं तो जब भगवान स्वयं आएंगे मुझे बचाने तब मैं बचूंगा। और वो कहता है कि मैं जल में डूब जाऊंगा अगर भगवान ने मुझे नहीं बचाया। तो वो जल में चला जाता है। जल में चला जाता है, जाते ही इतने ही हिस्सा उसका डूबता है। तो वहां पर नाव में मच्छीवारे जो है मच्छियां पकड़ रहे होते हैं, तो कहते हैं भैया आगे मत जाना, आगे पानी गहरा है। जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे जाता है, फिर आगे वो इतना आता है, फिर वो उसको फिर वो बोलते हैं। जब वो वहां से एक व्यक्ति जा रहा होता है मोटर मोटर लेकर, तो वो कहता है कि भैया आगे पानी गहरा है मत जाइए। फिर आगे उस अचानक ही देखते हैं कि वो इतना पानी आ जाता है और लोग वाग वाग इकट्ठे होते हैं, सभी लोग कहते हैं कि वहां मत जाइए। उसके बाद फिर देखते हैं कि दो नाव चालक उसके पास आने की कोशिश करते हैं, तो वो बोलता है कि मेरे पास मत आना, नहीं तो मैं डूब जाऊंगा और आपका नाम जाएगा। मुझे भगवान बचाने आएगा, मैं जब ही बचूंगा। फिर वहां पर क्या होता है, पूरी हेलीकॉप्टर आ जाता है, लोग ऊपर से हेलीकॉप्टर से मिलिट्री आ जाती है, तो वहां पर उसको बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जब वो मर जाता है, मरने के बाद भगवान से एक क्वेश्चन करता है कि हे हे बाबा, मैं आपको अपना इष्ट देव आराध्य देव मानता था और मैं ये चाहता था कि आप मेरी रक्षा करें। मैं यही देखना चाहता था कि आप किस रूप में आकर मेरी रक्षा करते हैं। तो भगवान ने बड़ी सरलता से एक इसका उत्तर बड़ी आसानी से दिया। कहते कि सबसे पहले जब तेरे इतना पानी आया तब वहां पर मैंने तेरे को रुक्का मार के रुकवाया कि भैया तू आगे मत जा, कि आगे पानी गहरा है। नाव थी वो भी मैंने भेजी थी, हेलीकॉप्टर था तब भी मैंने भेजा था, मिलिट्री थी तब भी मैंने भेजी थी। तो मैं अब अपने तेरे पास साक्षात जो लोग तेरे पास आ रहे हैं, क्या तेरी इतनी हैसियत थी कि तू हेलीकॉप्टर मंगा सकता था या तू ऊपर से मिलिट्री मंगा सकता था? ये तो तुझे बचाने के लिए मेरे अनगिनत रूप हैं। मेरे किसी भी रूप को आप समझ नहीं पाओगे। आपको समझने के लिए अंतर मन को जगाना पड़ेगा। अगर आप ये मानते कि ये यही भी मेरे बाबा ने भेजा है और ये भी मेरे बाबा ने भेजा है, जिस प्रकार से गाहक, हम दुकान पर बैठते हैं, हमारे पास एक गाहक आता है कोई ऑर्डर देने, अचानक ही एक मोटा ऑर्डर हमारे पास आ जाता है। हमें पता नहीं होता वो ऑर्डर आया तो आया कहां से, हमें इस बात का कोई भी आभास नहीं है। लेकिन अचानक मन में ये होता है कि ये ऑर्डर वहां से आया और अपने आप ही उस जगह से, और मेरे को उम्मीद नहीं थी कि अचानक इतना मोटा ऑर्डर जो है मेरी दुकान पर आ गया। तो भगवान किसी ना किसी रूप में भक्त की सहायता जरूर करते हैं, हमेशा करते हैं। जो लोग निराशावर्धक हो जाते हैं, जिंदगी से हार जाते हैं,
तंग हो जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी वीडियो है। जिंदगी से ना तो कभी आपको हारना चाहिए, ना जिंदगी को कभी कोई कसूर देना चाहिए, क्योंकि जो हो रहा है वो उनकी मर्जी से हो रहा है। उनकी मर्जी के बगैर इस संसार में कुछ भी नहीं होता और कुछ भी होना संभव नहीं है। लेकिन हमें ये जरूर है, अपने इष्ट देव से एक आशा होती है कि वो हर वक्त हमारी रक्षा करें। अनगिनत रूपों में भी वो हमारे घर में रहते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति में एक आत्मा है और आत्मा ब्रह्म स्वरूप है। आपको पता है कि परमात्मा की ही होती है, तो वो किसी न किसी रूप में, जब कोई आत्मा, प्रेत आत्मा किसी शरीर पे आती है, तब वो अपनी देती, तब भी वो परमात्मा का ही स्वरूप है। लेकिन जब कृपा किसी के शरीर पर आती है तो परमात्मा की ही भेजी हुई होती है। वो अपने कृपा को किसी न किसी रूप में आपके घर में जरूर भेजते हैं। जो नित्य हनुमान जी की भक्ति करते हैं, जो नित्य माँ दुर्गा की भक्ति करते हैं, वहां पर माँ और बाबा की शक्तियां सदैव वास करने लग जाती है, उनकी कृपा वास करने लग जाती है, और वही कृपा आपकी रक्षा रक्षा करती है, किसी न किसी रूप में रक्षा करती है, किसी न किसी तरीके से रक्षा करती है, और आपके परिवार को सुखमय बनाती है। अब कई व्यक्तियों के मन में इस प्रकार का क्वेश्चन है। अब जैसे नवरात्रि टपे थे तो क्वेश्चन ये था कि गुरुजी क्या देवी देवता हमारी रक्षा भी करते हैं? हाँ, क्यों नहीं करते? आपके परिवार का कोई एक्सीडेंट होने वाला हो, आप बाबा की दरखास्त को लगाकर डैशबोर्ड पर रखकर जा रहे हो, तो आपकी रक्षा होगी, हमेशा होगी। अगर आप बाबा को आगे करके चलो, क्यों आप महाभारत के युद्ध से समझते क्यों नहीं? आप सोच के देखो, महाभारत का युद्ध जो था, उस युद्ध के अंदर स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि इस युद्ध में जो मेन पात्र है वो अभी अधूरे हैं, अभी हम युद्ध जीत नहीं पाएंगे बगैर हनुमान जी के। इसी प्रकार से जीवन में अगर आप हनुमान जी की भक्ति नहीं करते हो, तो आप जीवन के कोई भी युद्ध या कोई भी जीवन का संघर्ष को पार नहीं कर सकते, क्योंकि कहते हैं कि हनुमान जी कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं। अगर इनकी पूजा करते हैं तो सभी देवी देवता अपने आप ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस वाक्य को लिखा है हनुमान चालीसा में कि और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। हनुमान जी से समस्त सुखों की आपको प्राप्ति हो सकती है। आपकी देवता, आपकी इष्ट देव, आपके आराध्य देव आपकी रक्षा करने आते हैं। आपकी मुसीबत के समय में सिर्फ हमारे पहचानने में गलती हो सकती है, हमारे समझने में गलती हो सकती है। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी।